ये देश तो सेकुलर है, उन्हें दंगा करना है करने दो, उन्हें थाने जलाने हैं जलाने दो, गाय काटनी है काटने दो, मोहल्ले में लड़की छेड़नी है छेड़ने दो, लोगों को डराकर धर्म परिवर्तन कराना है कराने दो, जिहाद कराना है कराने दो, धर्म परिवर्तन करना है करने दो, तुम कट्टर हो। नमस्कार दोस्तों, मंगलवार को बेंगलुरु में शांतिप्रिय दंगे हुए। मैं इन दंगों को शांतिप्रिय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दंगे तथाकथित शांतिप्रिय कौम के उन लोगों द्वारा किए गए थे, क्योंकि देश के हर संसाधन पर कुछ लोगों के अनुसार पहला अधिकार उनका है और इसीलिए देश के संविधान में उनके पिताश्री ने उन्हें थानों को सरेआम जलाने की खुली छूट दी। राहत साहब ने तो कहा भी था ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ेगी, तो किसी के बाप का नहीं है तो उनके पिताश्री का, इसीलिए वो जब चाहे शांतिप्रिय तरीके से पूरे शहर को घंटों फूंक सकते हैं। जिसकी जो मर्जी में आए वो उस सामान को जला सकता है, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है। फिर चाहे थाना हो या किसी का घर, तुम बस राम मंदिर, पालघर, गोहत्या, काशी मथुरा के नाम पर रोते रहो क्योंकि तुम कट्टर हो। तुम भगवा के नाम पर रोते रहो क्योंकि तुम कट्टर हो। वो कम से कम ऐसी बातें तो नहीं करते, बेचारे आहत हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत दंगा फसाद कर लेते हैं। तुम इस सेकुलर देश में इतना भी सहन नहीं कर सकते क्या? बेंगलुरु में आगजनी का नंगा नाच और उपद्रव हुआ, वो स्वाभाविक था। क्या इस सेकुलर देश में शांतिप्रिय कौम को अपना गुस्सा छिपाने का भी अधिकार नहीं है? अब क्या उन्हें माचिस जलाने से पहले भी खुद मोदी की परमिशन लेनी पड़ी? वो तो बेचारे मासूम थे। देखिए, बस उन्होंने एक थाने में तो तोड़फोड़ की, 60-70 पुलिस वालों को अपना हाथ साफ कर लिया। 60-70 पुलिस वालों पर बेचारे इतना तो कर ही सकते हैं। अब 2-3 लोग इसमें मर भी गए तो क्या हुआ? उन्होंने कहीं बम तो नहीं फोड़ा। कितने सीधे हैं बेचारे, कितनी एकता है। 1 घंटे में ही हजारों शांतिप्रिय लोग एक साथ इकट्ठे हो गए और बस एक ही थाने को तो नुकसान हुआ, ठीक करा लेंगे। सब अपने पिताश्री का ही तो दिया हुआ है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिर उस कौम के लोग कितने अच्छे होते हैं। देखो, एक मंदिर को चेन बनाकर बचा लिया। आज की तारीख में ऐसा कोई करता है भला? कम से कम इस भीड़ ने जय श्री राम के नारे तो नहीं लगाए। ये सांप्रदायिक तो नहीं है ना उन हिंदुओं की तरह। बेचारों का क्या कसूर था? एक फेसबुक पोस्ट दिखी और नाराज हो गए, बस। बच्चे हैं तो थोड़ी तोड़फोड़ कर दी। इतना नुकसान तो चलता है, अब माफ भी कर दो, हर बार की तरह। और क्या इस देश के अल्पसंख्यकों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से माचिस की तीली भी जला सकें? हम तो कहते हैं ये उनकी बहादुरी का नमूना है कि जो उन लड़कों ने साबित कर दिया कि अल्पसंख्यकों की आवाज इस कट्टर हिंदू बाहुल्य देश में नहीं चल सकती। और ये पुलिस उनका क्या कर लेगी? वो तो सरकार बनाते हैं, वो भी किसी से डरेंगे थोड़ी। बहुत हिम्मत वाले हैं, शांतिप्रिय हैं तो क्या हुआ? यकीन नहीं होता तो 15 मिनट के लिए तेज से पुलिस हटाकर देख लो। 15 मिनट में ही अल्पसंख्यक से देश को बहुसंख्यक बनाकर दिखा देंगे। ऐसे ही घर में 3-3 तलवारें थोड़ा ही रखी है। अब तुम्हारे राम को नपुंसक और कृष्ण को बलात्कारी बोलने पर देश में दंगा नहीं करते तो इसमें उन बेचारों की क्या गलती? वो तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बस थोड़ा जीभ फिसल जाती है तो तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में गलत बक जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर कंट्री ना। तुम हर बार जैसे इस बार भी सहन कर लो। हाँ, लेकिन याद रखो, पैगंबर साहब के बारे में अगर कुछ सपने में भी सोचा या लिखा तो बख्शे नहीं जाओगे। और हम तो देखो दोगले हैं, दोगलाई से हमारी दुकान चलती है, तो हमारे लिए तो वो शांतिप्रिय थे, है और रहेंगे, चाहे वो हमारे घर को ही आग लगा दें। और हाँ, उनकी मेहनत पर कभी शक मत करना और ना उंगली उठाना। बहुत मेहनत लगती है छुप छुप कर बम बनाने में, छुप छुप कर पत्थर थाने पर फेंकने के लिए लाने में। खैर, तुम्हें तो जय श्री राम के नारे से फुर्सत नहीं है। हमसे पूछो, पीएफआई जैसे संगठनों को ऐसे काम करने के लिए, पैसा मुहैया कराने के लिए कितनी जगह मुंह मारते हैं। बहुत जगह दलाली करनी पड़ती है यार। बेटा, तुम नहीं समझोगे। ऐसे ही बम बनाने का सामान नहीं खरीदा जाता। और देखो, मोदी ने पेट्रोल भी तो कितना महंगा कर दिया है। एक पेट्रोल बम बनाने में 500 रुपए खर्च होते हैं। तुम बस पालघर, गोहत्या, काशी मथुरा के नाम पर रोते रहो क्योंकि तुम कट्टर हो। तुम भगवा के नाम पर रोते रहो क्योंकि तुम कट्टर हो। उनको अगर तुम्हारे भगवे कपड़े से चिढ़ होती है तो तुम अपने कपड़े बदल लो। अगर तुम्हें उनकी टोपी पसंद नहीं आए तो तुम अपनी आंखें फेर लो। उनको तुम्हारे भजन पसंद नहीं है तो मत बजाओ ना। क्या भजन नहीं बजाने से तुम्हारी भक्ति कम हो जाएगी? हाँ, लेकिन अगर उनकी 5 वक्त की नमाज में स्पीकर के बजने से तुम्हारा सर दुखता है, कान दुखते हैं,
तो दिन में 5 बार अपने कान बंद कर लिया करो। गाय कटती है तो कटने दो, ये देश तो सेकुलर है। उन्हें दंगा करना है करने दो, उन्हें थाने जलाने हैं जलाने दो, गाय काटनी है काटने दो, मोहल्ले में लड़की छेड़नी है छेड़ने दो, लोगों को डराकर धर्म परिवर्तन कराना है कराने दो, जिहाद कराना है कराने दो, धर्म परिवर्तन करना है करने दो। तुम कट्टर हो, इन्हें क्यों रोकते हो? सच में यार, यू पीपल आर नॉट लिबरल एट ऑल। शिट मैन, दिस इज नॉट माई कंट्री, आई एम लिविंग इट। दोस्तों, यही सच्चाई है इनकी। सोचिए, अगर इन लोगों की जगह किसी और धर्म के लोग इन दंगों में शामिल होते तो क्या होता? अभी तक देश के बुद्धिजीवियों और सो कॉल्ड लिबरल गैंग के पत्रकारों ने पूरे देश को अपने सर पर उठा लिया होता और जहर फैलाने के बाद फोकट में मिले अवार्डों को वापस करने का दौर चालू हो जाता। लिबरल वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, काले कोट वाले पत्रकार महोदय ने अपनी टीवी की स्क्रीन को दिन भर के लिए काला कर दिया होता, देश भर में मोमबत्ती उठाकर आंदोलन कर लिए जाते, अशेम्ड एज हिंदू की तख्तियां उठाकर सड़कों पर लहराई जाती, बॉलीवुड गैंग अभी तक सक्रिय हो जाता, इंटॉलरेंस इंडिया का ट्रेंड होने लगता, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता, एक खास वर्ग के लोगों को भारत में डर लगने लगता। लेकिन अब इन सभी लोगों को सांप सूंघ गया है, क्योंकि ये तो सेकुलर है, ये दंगे तो सेकुलर है, ये तो शांति प्रिय कौन द्वारा प्रायोजित हैं, ये दंगे तो अपने लोगों ने कराए हैं। बेचारों का क्या कसूर था? बेचारों का गुस्सा था, सो निकल गया। एक थाना ही तो जला, 2-3 लोग मरे, क्या नुकसान हुआ? लेकिन इस सेकुलर गैंग के लोगों को किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं बताने वाले आहत साहब की उस शेर की लाइनें भी याद कर लेनी चाहिए कि आग लगेगी तो सभी के मकान आएंगे जद में, आग लगेगी तो सभी के मकान आएंगे जद में, यहां अकेला मेरा मकान थोड़े है। तो लिब्रांडूस अब भी समझ जाएं, और जिन सांपों को वो दूध पिलाकर जहर दे रहे हैं, वो सांप उन्हें भी डस सकते हैं, ये वो याद रखें। जय हिंद, और हां, जय श्री राम, क्योंकि तुम समझते हो कि मैं कट्टर हूं। धन्यवाद।